सर, अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि भाई घोड़ा घूम रहा है, घोड़े पे कोई दूल्हा नहीं बैठा। लगातार वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, बता दो वोटर्स को। ऐसा है कि हर चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर के लिए कोई ना कोई आर्गुमेंट लेकर के आती है। कई बार लोग नेतृत्व का विषय उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आपने देखा होगा हर स्टेट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। हमारे राजस्थान में भी घोड़े पर दूल्हा नहीं था, हमारा मध्य प्रदेश में भी घोड़े पर दूल्हा नहीं था। वहां था दूल्हा, आपने उसको उतार दिया। नहीं, ऐसा नहीं। वो जानते थे कि उनको कोई नई जिम्मेवारी उनको मिलने वाली है। उसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा कोई दूल्हा नहीं था। तो ये परिस्थिति की बात होती है और वो स्ट्रैटेजी का विषय होता है। दूल्हा न होना का मतलब ये नहीं होता। हमारा ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और मोदी जी के साथ तारतम्य रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी को लोग विजय बनाए, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। ये दिल्ली की जनता ने भी इस एंगल को सोच रखा है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट। ये बीआर कैंप में मैं परवेश वर्मा जी के साथ गया था, उनके इर्द गिर्द सारे समर्थक नारे लगा रहे थे कि दिल्ली के अगले चीफ मिनिस्टर यही होंगे। कुछ इंडिकेशन दिया है आपने अगर कि केजरीवाल को हरा दिया तो सीएम बना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक कोई अपने अपने तरीके से प्रचार में जोश होता है, अति जोश होता है। ये कैंपेन के मोड्स हैं तो उसमें जरूर किसी ने नारा लगाया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो उन्होंने काम किया है वो दिखता है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ तो दिल्ली में भी चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल रोड हो, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड हो, मेट्रो स्टेशंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंटीग्रेटेड कॉरिडोर हो, ये सारे काम, भारत मंडपम हो, यशो भूमि हो, ये सब दिल्ली में भारत सरकार ने किए हैं। और इसी का यही रूप अब किसी कॉलोनी की सड़क अच्छी हो, गंदगी ना हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अच्छी हों, ये लोग अब चाहते हैं। और वो ट्रांसलेट करने के लिए मैं राहुल जी आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली के वोटर में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है कि हमको ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ तारतम्य रख करके आगे बढ़े, क्योंकि दिल्ली ने 10 साल में केजरीवाल के नेतृत्व में नॉन गवर्नेंस, नॉन परफॉर्मेंस या नॉन गवर्नेंस भी नहीं कहूँगा, नो गवर्नेंस। पर ये भी तो कहा जा सकता कि आपने उनको करने ही नहीं दिया। मतलब आप ऐसे इरिटेट हो गए दिल्ली के वोटर से कि ठीक है तुमने केजरीवाल को मौका दिया, इसको हम काम ही नहीं करने देंगे। कभी ऐसा नहीं किया हमारे। आप बताइए ना, हम कर्नाटक के साथ ऐसा किया हमने, हमारी सरकार वहां नहीं है। हमने केरल के साथ ऐसा किया, हमारी सरकार नहीं है। हमने वेस्ट बंगाल के साथ ऐसा किया, हमारी सरकार वहां नहीं है। तमिलनाडु के साथ ऐसा किया, हमारी सरकार नहीं है। ये हमारा तरीका ही नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो मदद केजरीवाल को दी जानी चाहिए थी, वो सारी मदद दी गई है। मैं उल्टा मेरा आरोप है कि मोदी जी इतनी एम्बिशियस स्कीम आयुष्मान भारत, जो आज 61 करोड़ लोगों को, 61 करोड़ 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज बीइंग केटर्ड, और उनको हम हेल्थ एश्योरेंस दे रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, हेल्थ एश्योरेंस दे रहे हैं। उसमें से दिल्ली के 51 लाख लोग वंचित हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। एंड ये पिछले 2017 से चल रहा है। कहाँ हमने उनको रोकने? केजरीवाल कहते हैं हमारी स्कीम बेहतर है जी, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हम तो मुफ्त में सबका इलाज कर देते। कौन सी मोहल्ला क्लिनिक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। 65,000 फेक टेस्ट कराए गए, 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक में मिलता क्या है? और हमने 2000 से ज्यादा सर्जिकल इंटरवेंशंस, कैंसर का इलाज, किडनी का इलाज, बाईपास सर्जरी, ये सारी के सारे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को लड़ने का व्यवस्था। और इसमें भी आप एक बात ध्यान में लेंगे राहुल जी कि दिल्ली का व्यक्ति कैंसर अगर टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में इलाज कराता है तो पेमेंट मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल को होती है। ये ट्रांसपोर्टेबल व्यवस्था बनाई है। इसकी व्यवस्था क्या है? इनके हॉस्पिटल्स के हाल देख लो, इनकी स्थिति देख लीजिए। तो हमने कभी भी किसी को
के साथ कोई स्टेप मदली ट्रीटमेंट नहीं किया। हमने सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको विकास के साथ जोड़ा है, और बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काम करना शुरू किया है। जो पीछे रह गया है, जिस प्रदेश का रह गया है, उसको मेन स्ट्रीमिंग करने का काम किया है। इसलिए यही इसलिए मैंने कहा कि झूठ की फैक्ट्री, झूठ का इंसाइक्लोपीडिया और भ्रष्टाचार का इनोवेशन, इसके दाता हैं तो अरविंद केजरीवाल है। सर साधारण इसके क्रिएटर हैं तो अरविंद केजरीवाल।